हेलो दोस्त हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे आज के कोर्स में। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं 500 क्वेश्चंस की सीरीज। तो जो ये सीरीज रहेगी 500 सीटेट क्वेश्चंस, जो सीटेट का एग्जाम आने वाला है उन बच्चों के लिए रहेगी। और ये बहुत तगड़ी सीरीज रहने वाली है। तो प्लीज, आपने अभी तक पढ़ा है, मेरे से नहीं पढ़ा है, ये क्वेश्चन सीरीज लगाइएगा। आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो दोस्तों, और आपको मैं अपने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बात बता दूं। कोई भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंक की, एसएससी की, डीएसएसबी की, ठीक है, सीटेट की और यूजीसी नेट की, जिसमें भी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश आती है, अगर आपको मेरे कोर्सेज ज्वाइन करने हैं और सैनिक स्कूल की क्लास 5th से 8th तक की मैथ साइंस पढ़ने की, क्लास 6th और 9th के सैनिक स्कूल की तैयारी करने की, पूरा मैं सैनिक स्कूल का तैयारी कराता हूँ। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो प्लीज, ऑनलाइन कोर्सेज में करवाता हूँ। सिंगल 1-to-1 क्लासेस चलती है। आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, डेली पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, वीडियोस मिलेंगी, सेव वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी। ये सारी चीजें मैं करवाता हूँ। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है, आपको मैथ्स पढ़नी है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, इंग्लिश पढ़नी है, कुछ भी पढ़ना है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज करके मेरे कोर्स परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आज मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ ध्यान से। आज पार्ट नंबर फर्स्ट रहने वाला है। चलो सेशन को करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत आराम से चीजें समझाऊंगा। एक वायर है जो किस फॉर्म में है? स्क्वायर फॉर्म में है। इनक्लोजेस एन एरिया, जिसको स्क्वायर फॉर्म में बनाया और एक एरिया इनक्लोज कर रही है, कितना? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हाउ मच एरिया इज इनक्लोज, कितना एरिया बनेगा अगर सेम वायर को हमने बेंड किया, मोड़ दिया रेक्टेंगल के फॉर्म में, जिसकी लेंथ दे रखी है 16। तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको पता है, एक वायर थी जिसको मैंने स्क्वायर बनाया। अब आपको पता है स्क्वायर जो होता है, इसकी अगर एक साइड ए है, सारी साइड इक्वल होती है। स्क्वायर में सारी साइड क्या होती है? बराबर होती है। और आपको पता है एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। इतना आपको समझ में आता होगा और ये है भी, ठीक है। अब एरिया ऑफ ए स्क्वायर दे रखा है, जो एरिया है स्क्वायर का 144 है। कितना है? 144 है। साइड क्या है? ए है, तो ए इंटू ए, ठीक है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 144 आ गई। ध्यान से समझिएगा, जब ए स्क्वायर 144 है, हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? ये स्क्वायर हटता है, राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट आता है, राइट हैंड साइड स्क्वायर रूट आता है। अब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 144 मतलब 12। मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करके 144 आता है? तो वो कौन है? 12 है। आपको पता है कि नहीं? 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा। 144 से अगर दोबारा जाना है 12 में, तो क्या करेंगे? इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगर 12 का 12 इंटू 12 का होगा तो 12 का स्क्वायर, अगर 144 का स्क्वायर रूट का होगा तो क्या आएगा? 12। किससे 144 बनाया? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको दो बार मल्टीप्लाई करके 144 बनाए? तो वो 12 है। ए आपका आ गया, तो स्क्वायर की साइड क्या आ गई आपकी? 12। ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अगर ये 12 है तो आपको इतना तो पता चल जाएगा कि इसका पैरामीटर क्या होता है। स्क्वायर जो होता है उसका पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, जितने भी साइड्स हैं, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इनका सम क्या होता है? इनका सम ही पैरामीटर होता है। तो पैरामीटर अगर मैं निकालूंगा, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 4a, 4 इंटू ए। 4a क्यों? क्योंकि a प्लस ए प्लस ए प्लस ए करोगे 4a आएगा। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो 4 आ गया, ए कितना आ रहा है आपका? 12 आ रहा है। 4 इंटू 12 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 48 आ जाएगा।
इतना समझ में आया? अब एक बात बताओ, आपके पास तार सेम है, आपके पास तार सेम है, ठीक है, ये तार आपके पास मानो सेम है, ठीक है, इसी का इसी का आप स्क्वायर बना रहे हो, इसी का आप रेक्टेंगल बना रहे हो, ठीक है, इसी का आप स्क्वायर बना रहे हो, इसी का आप रेक्टेंगल बना रहे हो, तो दोनों का पैरामीटर तो सेम होगा। अरे तार की लंबाई थोड़ा घट जाएगी, तार मतलब जितनी लंबी है उतनी यहाँ भी रहेगी, उतनी यहाँ भी रहेगी। ये जो पैरामीटर आया, ये क्या आया, इस तार की लेंथ, ये तार कितनी बड़ी है। एक बार बताओ, इतना समझ में आ गया? तो जो पैरामीटर स्क्वायर का होगा वो सेम पैरामीटर रेक्टेंगल का होगा। क्यों? क्योंकि तार तो एक ही होगी। पैरामीटर मतलब तार जितनी लंबी है वो, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इन तार से तो ये बन रहा होगा ना स्क्वायर। तो जो अब स्क्वायर का पैरामीटर होगा, जो स्क्वायर का पैरामीटर होगा, सेम पैरामीटर किसका हो जाएगा? रेक्टेंगल का। तो पैरामीटर ऑफ क्या हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होगा वो किसके बराबर होगा? पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के। अच्छा, अब एक बात समझना, क्या समझोगे? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर है? पैरामीटर आपको दे रखा है 48 आया, क्योंकि जो स्क्वायर का पैरामीटर होगा वही रेक्टेंगल का होगा। इक्वल टू 2, लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है, लेंथ आपको लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना है आपका 16 प्लस बी। यहां से सॉल्व करोगे 2 इंटू 16, देखो 48 तो ऐसी का ऐसी रहा, इक्वल टू 16 दूनी 32 प्लस प्लस का साइन है, और 2 इंटू बी 2b, 2 इंटू बी 2b, 32 इधर जाएगा, 48 में से 32 घटाओगे, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 3 गया 16, 16 किसकी वैल्यू है? 2b की। तो b की वैल्यू क्या आ गई? ये 2 इधर चले जाएगा ना, 16 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 8। अरे समझे कि नहीं? जैसे 5a बराबर अगर 25 है, a की वैल्यू निकालनी तो क्या हो जाएगी? 25 बाई 5, दैट मीन्स 5। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया? बी। आपको क्या निकालना था? हाउ मच एरिया, एरिया निकालना था। एरिया क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। लेंथ की वैल्यू आपको दे रखी है रेक्टेंगल के 16, ब्रेथ की वैल्यू अभी आई है आपकी 8, 16 इंटू 8 कितना होता है? 16 8 जा 128 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने मेंसुरेशन भी कराया था, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ सकता है। आप समझो, इसको दोबारा से आपको करना है, आराम आराम से मैंने बताया, चीजों को समझो। सबसे पहले एक वायर है जिसको स्क्वायर के फॉर्म में रखा है, तो आपको एरिया निकाल देना, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकल जाएगी, साइड आ गई, तो पैरामीटर क्या होता है? 4 इंटू ए मतलब 48। अब जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वो सेम रेक्टेंगल का होगा जिससे आप बना रहे हो। अरे तार, इस तार एक ही तार है ना, एक ही तार से स्क्वायर, एक ही तार से वो, पैरामीटर मतलब सारी साइड होगा सम, ये दोनों बराबर होंगे, तो स्क्वायर का पैरामीटर रेक्टेंगल के बराबर होगा। तो रेक्टेंगल पैरामीटर रेक्टेंगल क्या होता है? 2l प्लस बी। पैरामीटर की जगह 48 रखा, 2l प्लस बी, एल की वैल्यू रख दी, यहाँ से बी भी आ गया। एरिया निकालना होता है तो एल इंटू बी होता है, तो एल भी आया पता है, बी भी पता है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है। एक सेकंड रुकिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक द रेट ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम आपको दे रखी है। जो पैसा है मतलब ये सामान इतने का, ये सामान इतने का, ये आपको दे रखा है। एक पैकेट कैरियॉन्स की, कैरियॉन्स है, इसका एक पैकेट 15 रुपये 50 पैसे का आता है। एक पैकेट पेंसिल 14 रुपए की आती है। एक पैकेट स्केच पेन 22.50 के आते हैं। एक सीजर 17 की, एक इरेजर 2 का, एक सील ऑफ ग्लेज्ड पेपर 2 रुपया 50 पैसे का, एक पैक डेकोरेटिव स्टिकर्स का 5 रुपए। सोहेल एक पैकेट कारियन का खरीद रहा है, एक पैकेट कारियन का खरीद रहा है। किसका? एक पैकेट
कार्यान का खरीदा इसने, कितने का आया, 15.50 का आया, ठीक है। उसके बाद एक पैकेट डेकोरेटिव स्टिकर्स का, एक पैकेट डेकोरेटिव स्टिकर्स का, नहीं माफ कीजिए, सोहेल ने एक पैकेट कैरियन का खरीदा, एक पैकेट डेकोरेटिव स्टिकर्स तो 5 रुपए का आ रहा है, और इसने 2 पैकेट पेंसिल के खरीदे, 2 पैकेट पेंसिल के। अब एक बात बताना, एक पैकेट पेंसिल का 14 का आएगा, तो 2 पैकेट कितने का आएंगे, 2 × 14 मतलब 28 रुपए के आएंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, ठीक है। फिर उसने क्या करा, एक पैकेट स्केच पेन का खरीदा, एक पैकेट स्केच पेन का खरीदा, तो जो एक पैकेट स्केच पेन का खरीदा वो 22.50 का खरीदा, कितने का खरीदा, 22.50 का, ठीक है। तो इसने एक पैकेट किसका खरीदा, स्केच पेन का, एक पैकेट इसने खरीदा स्केच पेन का, और कितने का खरीदा एक पैकेट स्केच पेन, 22.50 का, 22.50 का। उसके बाद देखो एक सीजर खरीदा इसने, एक सीजर खरीदा, और जो इसने एक पैकेट सीजर खरीदा 17 रुपए का खरीदा। एक सीजर जो खरीद रहा है ये SCISSORS, एक सीजर कितने का खरीद रहा है, 17 का खरीद रहा है। और इसने 5 पैकेट ग्लेज पेपर का खरीदा। अच्छा, एक पैकेट ग्लेज पेपर का 2 रुपया 50 का आता है, 2 रुपया 50 पैसे का, तो इसने 5 ग्लेज पेपर खरीदे, 5 ग्लेज पेपर कितने का आएंगे, एक अगर 2 रुपया 50 पैसे का आएगा तो 5 कितने का आएंगे, 5 × 2 रुपया 50 पैसा, यानी कि 0 5 5 25, 5 × 10 11 12, 12.50 का आएंगे, 12.50 के आएंगे। और इसने एक डेकोरेटिव स्टिकर्स खरीदा, एक पैक डेकोरेटिव स्टिकर्स का कितने का है, 5 रुपए का है, तो इसने 5 रुपए का ये खरीदा। तो कह रहा है टोटल कितना उसको देना, मतलब टोटल कितना पैसा वो देगा, इतना सामान उसने खरीदा, टोटल कितना देगा। इससे ये क्वेश्चन क्या होगा खुद ही बताओ। दिखने में इतना भयानक लग रहा है, लेकिन आपको लैंग्वेज पढ़ने का है कंसेप्ट, आप लैंग्वेज पढ़नी आएगी तो आप आसानी से कर पाओगे। एक पैकेट इसने खरीदा था 15.50 का, एक पैकेट कैरियंस का, 2 पेंसिल कितने 28 रुपए की, ठीक है। अब नॉर्मल जोड़ना है और कुछ नहीं। एक स्केच 22.50 का, तो 22 पॉइंट है 50, यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट आते 0 0 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीजर 17 की, 17.00, 5 12.50 के, 12.50, एक 5 का तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर 0 0 आएगा। अब यहाँ पर ऐड कर लो, सबके नीचे 0 आ गया, यहाँ पर 0 लिख दो, यहाँ पर 5 10 15 मतलब 5 1 कैरी आ गई, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाओ, अब जोड़ दो, 5 2 7, 7 7 14, 14 2 16, 16 8 24, 24 5 29, 29 प्लस 1 30, 30 का 0 3 कैरी, 2 3 4 5 6 7, 7 3 10, 7 3 10, तो 100.50 रुपया से दिया। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है। क्लियर है, इतना आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ध्यान से समझिएगा, इतना आपको ध्यान से चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों ध्यान से समझना। इन अ स्कूल असेंबली, स्कूल असेंबली में स्टूडेंट ऑफ अ क्लास स्टैंडिंग इन अ लाइन, लाइन में बच्चे खड़े हैं, रूही 19th है दोनों एंड से, देखो मतलब ये रूही है, यहाँ पर रूही, लेफ्ट से भी रूही 19th है, ठीक है, राइट से भी रूही 19th है, राइट से भी रूही 19th पोजीशन पे। आपको एक चीज सिखाता हूँ, कभी भी कोई पर्सन है, कोई पर्सन बैठा है एक लाइन में, लेफ्ट से उसकी पोजीशन दे रखी है, राइट से उसकी पोजीशन दे रखी है, हमें बताना है कितने स्टूडेंट होंगे। रूही बैठी है लेफ्ट से इतना, राइट से इतना, तो टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल बराबर टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करते हैं। क्लियर है, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए लेफ्ट से पोजीशन क्या है रूही की 19, राइट से क्या है रूही की 19, माइनस का 1, 38 माइनस 1 37, 38 माइनस 1 37 आपका सही आंसर आ गया। दोस्तों इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर है, 37 इसका सही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, अच्छा अगर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 है
अगर हमें एक लाइन में टोटल जने दे रखी है, लेफ्ट से पोजीशन दे रखी है, तो राइट से आराम से निकल जाएगी। अगर राइट का निकालना है तो क्या होगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। लेफ्ट से निकालना है तो टोटल माइनस राइट प्लस 1। तीनों फॉर्मूले दिमाग में बैठा के चलो। -1 ये क्यों हो रहा है पता है, देखो एक ही बंदा है, लेफ्ट से भी पोजीशन काउंट करोगे तो एक लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है, राइट से करोगे तो राइट से भी काउंट हो रहा है। तो एक पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है तो उसकी एक पोजीशन फालतू आ रही है, इसलिए हमने -1 किया है एक पोजीशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो समझे आप, ये क्वेश्चन अच्छा था। रूही है एक, मतलब कोई भी एक पर्सन है, उसकी लेफ्ट से भी पोजीशन राइट से भी पोजीशन दे रखी है, हमें निकालना है टोटल जने कितने हैं, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करूंगा। आप समझो, इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में बहुत देखने को मिलते हैं। तो हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, पैटर्न समझना है दोस्तों, पैटर्न समझना है। कैसे समझेंगे पैटर्न, ध्यान से समझो। जैसे 1 into 1 बराबर क्या है, 1 है। अब एक 1 एक्स्ट्रा आ गया, एक 1 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, तो हमने क्या करा, 1 तो लिखा, फिर 2 1। पैटर्न समझो। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ 2 1 एक्स्ट्रा आ गए, 2 1 एक्स्ट्रा आ गए। ठीक है, पहले एक 1 एक्स्ट्रा था, अब 2 1 एक्स्ट्रा आ गए, तो 2 1 तो रहेगा ही, ये 2 एक्स्ट्रा आए इसलिए पहले 2 भी आएगा, फिर 3 भी आएगा, फिर 2, फिर 1। पैटर्न समझने की कोशिश करो, जितने 1 है उतनी हम गिनती लिख देंगे, समझ रहे हो, मतलब ऐसे प्रश्न में जितने भी 1 होंगे उतनी हम गिनती लिख देंगे। फिर उसके बाद हम घटते क्रम, अब जैसे यहाँ कितने 1 है, अब जैसे यहाँ 1 1 था तो हमने 1 लिख दिया, यहाँ पर 2 है तो 1 2, फिर घटते क्रम में 1। समझ लो, यहाँ 3 1 है तो 1 2 3 लिखा, फिर 3 2 1, 3 था तो 2 1 कर दिया। फिर समझ लो, पहले हमने जितने 1 है उतने 1 लिख, उतनी गिनती लिख देनी है। जैसे यहाँ अब हमें बताना है 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 4 5, तो हमने 5 तक लिख देना है, 1 2 3 4 5, 5 1 है 5 तक लिख दिया, फिर घटते क्रम में 4 3 2 1, यही आपका आंसर होगा। समझ लो, ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पैटर्न में। अब इस तरीके के क्वेश्चन में क्या होता है, जितने 1 है उतनी गिनती लिखो, फिर उसको घटते टर्म में लिख दो। जैसे 5 तक था, 1 2 3 4 5 लिख दिया, फिर घटते टर्म में लिख दिया 4 3 2 1, 4 3 2 1। पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया, ये आपके एग्जाम में आता है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसको भी आप समझ में आ चुका होगा। अब मैं बढ़ता हूँ, इसका आंसर पता क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर 1 मेरे को इसका बिल्कुल सही लग रहा है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये देखिए, इफ द डिवीजन सम जो डिवीजर है 5 टाइम्स के और दुगना है रिमाइंडर के, अगर हमें रिमाइंडर दे रखा है तो हमें क्या बताना है, नंबर बताना है क्या था। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये 4 है, ये 2 है, ये यहाँ पर 2 2 जा 4 लिखा आपने 0, आपको ये पता है इसको डिवाइडेंड बोलते हैं, आपको ये भी पता होगा इसको डिवीजर बोलते हैं, आपको ये भी पता होगा इसको क्वोशिएंट बोलते हैं, आपको ये भी पता होगा इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा, डिवाइडेंड बराबर डिवाइडेंड बराबर डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिवाइडेंड होता है DIVIDEND इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर देखो 4 की वैल्यू निकालनी बराबर 2 इंटू 2 प्लस 0 करोगे, 2 2 4 प्लस 0 4 आएगा। क्लियर है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, हमसे क्या कह रखा है, ध्यान से समझना। डिवीजर जो है 5 टाइम है किसके, क्वोशिएंट के, और दुगना है रिमाइंडर के, कौन, देखो हमें निकालना है डिवाइडेंड हमें निकालना है। तो जो डिवीजर है 5 टाइम है क्वोशिएंट के, ठीक है, और
ट्वाइस है रिमाइंडर के। तो रिमाइंडर आपको दे रखा है 5। अगर रिमाइंडर 5 है तो डिवीजर क्या हो जाएगा, एक बार बताओ। अगर रिमाइंडर 5 है, डिवीजर दुगना है रिमाइंडर के, डिवीजर जो है दुगना है, ट्वाइस है रिमाइंडर के। तो 5 है तो डिवीजर 10 हो जाएगा। और एक बात बताओ, डिवीजर 5 टाइम है क्वोशेंट के, 5 टाइम है, तो बताओ, खुद ही बताओ क्वोशेंट क्या होगा। क्वोशेंट 2 होगा कि नहीं होगा। अब जब क्वोशेंट 2 होगा, 2 का 5 गुना क्या होगा, 2 × 5 10, तो डिवीजर 10 हो गया, क्वोशेंट 2 हो गया। डिवाइडेड नंबर बताना था तो नंबर आ गया, 10 2 20 + 5 25 आपका आंसर। 10 2 20 + 5 25 आपका आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं, यस और ना बोलना जरा, ठीक है। देखो डायरेक्ट निकलना है, डायरेक्ट, ठीक है। कैसे दिमाग लगाओ, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने, डिवाइडेंड बराबर डिवीजन इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर दे रखा है 5, अब रिमाइंडर 5 दे रखा है, तो जो डिवीजर है वो 5 टाइम तो क्वोशेंट के है और ट्वाइस है रिमाइंडर के। रिमाइंडर 5 है, रिमाइंडर का दुगना क्या हो जाएगा 10, तो डिवीजर 10 तो हो गया, लेकिन डिवीजर 5 गुना है क्वोशेंट के, तो क्वोशेंट 2 होगा कि नहीं होगा। 2 का 5 गुना 10 तभी तो होगा ना। आपको ये दिमाग लगाना है, वो 10 है तो उसका 2 गुना 5 गुना क्या होगा, 2 होगा यहाँ पे, तो 2 का 5 गुना 10 हो गया, तो क्वोशेंट 2 हो गया, तभी तो डिवीजर 5 गुना होगा। जब क्वोशेंट 2 होगा तभी तो डिवीजर 5 गुना होगा, तो 5 गुना यानी कि 10, तो 10 2 20 + 5 25 आपका आंसर। समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, देखो समझ में आएगा, चीजों को करने में मजा भी आएगा, ठीक है, समझ भी आएगा, क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे। और ये है, इनको खुद बनाना है। जैसे आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 के 10 क्वेश्चन आपको खुद बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अस्मिता स्कूल पहुंचती है मीटिंग के लिए। अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 AM. She reached half an hour earlier than her colleague, who is 40 minutes late for meeting. What is the scheduled time of the meeting? अब ध्यान से समझिएगा। दोस्तों एक एक लाइन करके समझना। अस्मिता रीचेज स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30। अस्मिता 8:30 बजे से 15 मिनट पहले, 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंच जाती है। अस्मिता 15 मिनट पहले 8:30 AM से पहुंच जाती है, तो अस्मिता कितने बजे पहुंचेगी स्कूल। जो अस्मिता है कितने बजे पहुंचेगी स्कूल, 8:30 में से 15 मिनट माइनस कर दोगे, 8:15 पे वो बंदी स्कूल पहुंच रही है। 8:15 पे वो बंदी, 8:15 AM पे वो बंदी स्कूल पहुंच रही है। अब सुनना, she reached half an hour earlier than her colleague। जैसे अस्मिता जो है आधा घंटा पहले पहुंच जा रही है अपनी कलीग से। अस्मिता अगर 8:15 पर पहुंची और आधा घंटा पहले पहुंच गई अपने कलीग से, तो उसकी कलीग आधा घंटा बाद पहुंचेगी। जो उसकी कलीग है आधा घंटा बाद पहुंचेगी। देखो ना, सी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर देन हर कलीग, तो वो आधा घंटा पहले अपने कलीग से पहुंच रही है, तो कलीग आधा घंटा बाद पहुंचेगी। कलीग कितने समय पे पहुंच रही है, 15 में आधा 30 मिनट जोड़ दो, ठीक है। 8:45 पर उसकी कलीग पहुंच रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब देखो कलीग लिखा आ गया, उसके बाद लिखा है हु इज, मतलब कलीग इज। कलीग जो है, जो मीटिंग होगी ना, मीटिंग जितने बजे भी मीटिंग का शेड्यूल टाइम है, फिक्स टाइम है, तो उससे 40 मिनट लेट हो गई है। तो बताओ ये मीटिंग, ये 8:45 पे पहुंच रही है और मीटिंग 40 मिनट पहले ही स्टार्ट हो गई है। ये मीटिंग के लिए 40 मिनट लेट हो गई है, तो शेड्यूल टाइम क्या रहा होगा मीटिंग का। मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई होगी, इसके 40 मिनट हम माइनस करेंगे, क्योंकि 40 मिनट पहले ही मीटिंग स्टार्ट हो गई है और कलीग 40 मिनट बाद पहुंच रही है मीटिंग के। तो यहाँ पर 8:45 में से हम कितने मिनट, 40 मिनट घटा देंगे, क्या आएगा 8:05। क्या आएगा
8:05 जो है वो शेड्यूल टाइम है मीटिंग का। तो दोस्तों आप समझो बात को, लैंग्वेज के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से समझिएगा। ऐसा कुछ भी हार्ड क्वेश्चन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज पढ़नी थी और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करना था। आशा करता हूँ धीरे धीरे चीजों को सीख रहे होंगे और बहुत अच्छा लेवल बना दूंगा आपका। 500 क्वेश्चंस प्लस पेडोलॉजी भी कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन है जो स्टार्ट होती है पटना से 30 मई 2020 को, कब 23:40 पर, कब 23:40 पर, और मतलब कि 23 समझ लो 23, 24, 11, 12, 10, 11, 12, ठीक है, 24 हो गया 12, तो 11:40 कह सकते हो। आप समझो बात को, माना ये रात को चलना स्टार्ट हुई, मुंबई पहुंच गई 1 जून को, ठीक है 2020, 5:15 पे, 5:15 पे पहुंच गई। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से समझना, तो टोटल ट्रेवल टाइम कितने का हुआ है, टोटल ट्रेवल टाइम कितने का हुआ। तो मुंबई जो ये ट्रेन है, ध्यान से समझना, ट्रेन स्टार्ट हुई पटना से, पटना से 30 मई को, 30 मई को, कब 23:40 पे, और मुंबई 1 जून को 5:15 पे पहुंच गई, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कहूंगा, एक सेकंड रुकिएगा, 5:15 पे पहुंच गई, ठीक है, टोटल कितना टाइम आपको लगा, आपको बताना क्या है, 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई,